अररिया के किसान अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावसायिक खेती के जरिए आर्थिक समृद्धि की नई राह बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस फसलों को अब तक दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्रों की खेती माना जाता था, उन्हें भी अपनी मेहनत और आधुनिक तकनीक के बल पर सफल बना रहे हैं। इसी कड़ी में अररिया के हरियावाड़ा गांव के किसान मोहम्मद रहमान पिछले 2 वर्षों से सफलतापूर्वक स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। उनकी यह पहल न सिर्फ उन्हें आर्थिक लाभ दे रही है, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। आज दूर दराज के इलाकों से किसान उनके स्ट्रॉबेरी की खेत देखने और खेती की तकनीक समझने पहुंच रहे हैं। पेश है अररिया से आमिर रजा की यह खास रिपोर्ट। आमतौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती ठंडे प्रदेशों या हिमालयी क्षेत्रों में की जाती है। इसके लिए ठंडा मौसम, हल्की दोमट मिट्टी और 7 से 8 पीएच मान वाली भूमि प्रयुक्त मानी जाती है। स्ट्रॉबेरी की फसल को नियमित हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही जल निकासी का बेहतर प्रबंध भी जरूरी होता है, क्योंकि खेत में पानी जमा रहने से पौधे के सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद अररिया के किसान मोहम्मद रहमान ने हरियावाड़ा के मैदानी इलाके में क्यारी जल निकासी और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था कर इस दुर्गम मानी जाने वाली खेती को पिछले 2 वर्षों से सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती की प्रेरणा महाराष्ट्र भ्रमण के दौरान वहां हो रही उन्नत खेती को देखकर मिली, जिसके बाद उन्होंने अररिया लौटकर यह प्रयोग शुरू किया। स्ट्रॉबेरी तो ठंड प्रदेश में होता है, ये सीमांचल के अररिया में आप कैसे उगाते हैं? वो 2020 में हम लोग महाराष्ट्र गए थे घूमने के लिए, तो वहीं देखे हम खेती, तो शौक़ था किसान से जुड़े हुए हैं, उसमें हमको शौक़ था। तो वहाँ के किसान से मिले तो बोले कि अक्टूबर में आइए तो आपको पौधा मिलेगा। तो नंबर हम लिए, तो पहला जो सीज़न हम किए 1000 पौधे से स्टार्ट किए, तो वो सक्सेस रहा। उसके बाद फिर हम 10,000 पौधा का डिमांड किए, तो फिर फल अच्छा हुआ, क्योंकि ठंडी इलाका चाहिए और बलुआही मिट्टी चाहिए इसको, तो उसके लिए सक्सेस रहा। बलुआही मिट्टी तो है यहाँ जी। ठंड का फिर कैसे करते हैं? बस ये असर पड़ता है क्या? ये फल जो है ठंडी ही में होती है। ये फल जहाँ भी होगा ठंडा में होगा, गर्मी आएगी ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मार्केट कैसे है? यहाँ मार्केट मिल पाता है आपको? हाँ, मार्केट मिल जाता है। अपना अररिया है, फॉरबिसगंज है, विराटनगर चला जाता है, पूर्णिया चला जाता है, जैसे मार्केट। फिर कुछ लोग यहाँ टूरिस्ट वगैरह चलने वाले सड़क पे वो भी आ जाते हैं। कब से शुरू किए थे और क्या सरकार का कोई योजना का लाभ आपको मिल पाया है? हाँ, मिला है योजना। जो पाइपलाइन ड्रिप लाइन है वो सरकार कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मिला है, और ये मल्चिंग वगैरह ड्रिप वगैरह सब कृषि विज्ञान केंद्र से ही मिला है। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। रहमान ने सितंबर-अक्टूबर महीने में खेत तैयार कर ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और लो टनल तकनीक का उपयोग करते हुए पौधारोपण किया। वह लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में उन्हें अच्छी गुणवत्ता के साथ बेहतर उत्पाद प्राप्त हुआ। बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा नेपाल के बाजारों में भी उनकी स्ट्रॉबेरी की अच्छी मांग है। आज स्थिति यह है कि दूसरे जिलों के किसान भी स्ट्रॉबेरी की खेती की बारीकी समझने रहमान के खेत तक पहुँच रहे हैं। जी बताइए, क्या देखने के लिए आए हैं, कैसा लगा? ये स्ट्रॉबेरी का जो फार्मिंग हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी दिनों से हम लोग को पता चल रहा था कि यहाँ अररिया में फार्मिंग हो रहा है स्ट्रॉबेरी का, तो एक नई चीज़ थी। इसी को देखने के लिए हम लोग पूर्णिया से आज आए हुए हैं फैमिली के साथ। इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर समझ में आया, अभी आसिफ भाई से बात करेंगे तो हम लोग भी लगाएंगे। एक अच्छी चीज़ है, एक नई पहल है, नया रोज़गार है। इसी के लिए हम लोग आए थे परिवार के साथ देखने के लिए। आमतौर पर ठंडे जगहों पर ये होता है, जी, अररिया में जी, जो है कैसा ये लग रहा था? अररिया में भी यहाँ सफलता तो नज़र आ रही है, आप भी देख रहे हैं सामने में, इसमें फल आ गया है। और दिसंबर में लगा है, ये अभी जनवरी 14 है, तो फल आ गया है 2 महीने में। तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा, इसका रिटर्न मिलेगा। और इसको देख के और यहाँ के किसानों को मोटिवेशन होगा, वो लोग भी करेंगे। तो वो लोग करेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा, तो इलाके में खुशहाली आएगी। क्या परिचय? तनवीर मुस्तफ़ा, सेक्रेटरी मुस्कान समाज कल्याण संघ। स्ट्रॉबेरी का उपयोग न केवल खाने में, बल्कि त्वचा की देखभाल से जुड़े स्क्रब, क्रीम और अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। यह विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल घटाने और त्वचा को स्वस्थ एवं चमकदार बनाने में सहायक है। यही कारण है कि स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और इसे व्यावसायिक
खेती के रूप में बढ़ावा मिल रहा है। कितने जमीन में आप कर रहे हैं और कितना कैसे ये 1 एकड़ में है अभी लगा हुआ, 1 एकड़ में, और 1 एकड़ में लगभग 15 से 20 हज़ार पौधा लगता है और जिसकी लागत जो है 3.5 लाख रुपए आता है। फल कितना आता है? इससे फल जो है 6 महीना मैक्सिमम चलता है ये, उसमें 4 से 5 टन फल उत्पाद होता है। मतलब पारंपरिक खेती जो है उससे ज़्यादा मुनाफा है। उससे ज़्यादा मुनाफा है। कहाँ से आप लोग आई हैं और क्या देखने के लिए कैसा लगा बताइए। हम लोग पूर्णिया बिहार से आए हैं, यहाँ अररिया नानी का घर है मेरे। हम लोग का काफ़ी टाइम से प्लान भी था, हम लोगों को आना था और स्ट्रॉबेरी मुझे काफ़ी पसंद भी है, इसलिए हम लोग आए। तो यहाँ देखे भी न्यू इनोवेशन से जो सारी खेती वगैरह हो रही है, देख के काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? रेना तनवीर। ये बताइए आप लोग कहाँ घूमने आए के लिए आए हैं और क्या कितना अच्छा लगा बताइए। मेरा बहुत दिन से मतलब प्लान था, नानी का घर मेरी अररिया में ही है, तो बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे कि आएंगे क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग को पता चला था कि यहाँ पे फार्म है और यहाँ हरियाबारा में मेरे एक रिलेटिव है, उनके फ्रेंड भी है, हम लोग पहले आ चुके हैं यहाँ। तो बहुत दिन से प्लान बन रहा था बट किसी तरह टल जा रहा था, तो आज फाइनली हम लोग को मौका मिला है आने का, तो बहुत अच्छा लगा। क्या क्या और देखा आपने यहाँ? बहुत सारा प्लांट देखा और स्ट्रॉबेरी खाने में भी बहुत अच्छा लगता है हमको, तो इस वजह से आए कि इसको लेके जा पाए घर पे, क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है ना स्ट्रॉबेरी, बिहार में तो थोड़ा मतलब रेयर है। तो मम्मी दिल्ली से लेकर आई थी, वो उतना अच्छा नहीं था, तो सोचे कि आते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर जाएंगे। तो यहाँ का स्ट्रॉबेरी का टेस्ट किया आपने? अभी टेस्ट तो नहीं किया है बट लेकर जाएंगे घर, नाम देखने में बताओ। तो अच्छा। मेरा नाम रिदा तनवीर है।